अब देखें हमारे पास ये सवाल है, डायपोल मोमेंट से रिलेट करते हुए सवाल है, और बड़ा डायपोल मोमेंट के सवाल बड़े ट्रिकी होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें ये हमारे पास, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो अनसिमेट्रिक है, कनेक्टिंग एटम डिफरेंट है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आ जाए NF3 के लिए, NF3 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जब बच्चों ट्राईवैलेंट होती है, तो इसका मतलब होता है कि इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है ना, तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर है। अब अगर ऐसा है तो इसकी भी म्यू की वैल्यू जीरो आ गई, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगी। अच्छा, सी एल ओ टू अगर हम हैलोजन की बात करें, Cl O2 के ऊपर जाएं, तो जहन में रखें Cl O2 में क्लोरीन के पास हमारे लोन पेयर मौजूद है ना, Cl O2 में क्लोरीन के पास लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं। ठीक है ना, Cl O2 में क्लोरीन के पास लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, लिहाजा क्लोरीन भी पोलर होगा। अब आते हैं, अब अगर हम BF3 के ऊपर, है ना, अब अगर हम आए BF3 के ऊपर, तो बच्चों बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, और इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है बोरॉन के पास, बोरॉन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है ना, हमें लोन पेयर मिलते हैं पांचवें छठे सातवें में, है ना, पांचवें छठे सातवें ग्रुप के कंपाउंड में हमें लोन पेयर आना शुरू होते हैं। 1A 2A और 3A के दरमियान के पास लोन पेयर नहीं होता। कार्बन के पास कभी होता है कभी नहीं होता, फोर्थ ग्रुप के पास कभी होता है कभी नहीं होता, ज्यादातर केसेस में नहीं होता, लेकिन 1 2 3 के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं है। तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो BF3 हमारे पास आंसर है। ठीक है ना। थर्ड ए ग्रुप के कंपाउंड थर्ड ए ग्रुप के कंपाउंड अगर सिमेट्रिक हैं तो वो डायपोल मोमेंट जीरो रखेंगे। ठीक है, जीरो रखेंगे।